नमस्ते बच्चों। मेजरमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग जो है ये समझना होगा कि मेजरमेंट है क्या। मेजरमेंट मतलब जो है मापन। ठीक है, तो विज्ञान में माप और तकनीकी, ठीक है, इस चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मेजरमेंट इज अ बेसिक स्किल which forms an essential part of our day-to-day activities is irrespective of what we do। मापन एक बुनियादी कौशल है जो हमारे दिन प्रतिदिन की गतिविधियों का एक अनिवार्य हिस्सा बनता है। You would definitely have observed that while cooking food, measured quantities of ingredients are cooked for a measured amount of time। हम चाहे जो भी करें, खाना बनाते समय आपने ज़रूर देखा होगा कि भोजन एक मापी गई मात्रा में जो है पकाया जाता है। ठीक है, पकाया जाता है। और when you go to buy fruits and vegetables you take them in a measured amount। और जब तो आप फल सब्जी ये सब खरीदने जाते हो तो भी आप उसको एक मापी हुई मात्रा में लेते हो। You run a known distance, you take them to measure amount। You can identify which one of your friend runs fastest। आप आराम से यह मालूम कर सकते हो कि आपके कौन सा दोस्त सबसे तेज भागता है। This is possible to by making them run a known distance, say from one end of playground to other, and noting who is first to reach the destinations। और यह हम आसानी से कब जान पाते हैं, जब हमको पता होता है कि इतनी दूरी है प्लेग्राउंड की और इतनी दूरी तक है। ठीक है, एक छोर से दूसरे छोर तक हम पहचान सकते हैं। तो अब इन अदर वर्ड्स यू मेजर ड टाइम, या तो आप क्या कर सकते हो कि आप समय जो है का देख सकते हो कि इतना टाइम लग रहा है भागने में। कैन यू टेल बाय द एबो मेजरमेंट हाउ फास्ट डज योर फ्रेंड रन। क्या आप बता सकते हो कि आपका दोस्त कितना फास्ट भाग रहा है ऊपर के मापन से। फॉर दिस यू नीड टू प्रिसाइजली मेजर द डिस्टेंस रन्स एंड द टाइम टेकन। आपको इसके लिए चाहिए होगा कि आप जो है ठीक से दूरी और समय को मापें। फॉर दिस यू नीड टू बी मेजर द दूरी और डिस्टेंस रन एंड टाइम टेकन। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हेल्प्स यूज इन अ मेकिंग प्रेसेस मेजरमेंट ऑफ आवर डेली लाइफ एक्टिविटीज सच एज टीचिंग, कुकिंग, स्पोर्ट्स, शॉपिंग, ट्रैवलिंग। ठीक है, तो जो विज्ञान का मापन जो है, विज्ञान और टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो आपको विज्ञान और तकनीकी क्या मदद करती है। ये आपको रोज़ आप काम करते हो, जैसे स्टिचिंग करते, सिलाई करते हो, आप खाना बनाते हो, आप खेलते हो, शॉपिंग करते हो, ट्रैवलिंग करते हो, ये सब में आपको मदद करती है। जैसे सिलाई में आपको मापने के लिए कैसे मतलब जो है आपको मापना है, सेंटीमीटर्स कैसे लेने हैं, खाना बनाने के लिए कितना नमक डालना है, कितना क्या डालना है, स्पोर्ट्स खेल में, शॉपिंग में, आने जाने में, ये सब में आपको हेल्प करता है। इन दिस लेसन वी वुड लाइक टू सीक आंसर टू सेवरल क्वेश्चंस। तो इस पार्ट में हम लोग को बहुत सारे जवाब मिलेंगे। व्हाट इज़ द मेजरमेंट एंड व्हाई डू वी नीड। हमें पता चलेगा कि हमें मापन की ज़रूरत क्यों है और क्यों चाहिए, हमें मापन क्यों होना चाहिए। हाउ डू वी मेजर, साथ में हमें कैसे मापन करना चाहिए। हाउ डू वी क्वान्टिटिफाई, कैसे हम उसकी मात्रा को माप सकते हैं। सो दैट इट इज़ अंडरस्टूड बाय एवरीवन इन द सेम सेंस, और किस तरह से हम मापें कि सभी को समझ में आए। व्हाट इज़ द करेंट एक्सेप्टेड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अभी इस समय सबसे मान्य, सब द्वारा स्वीकृत की गई अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली कौन सी है। वी वुड ऑल्सो लर्न अबाउट कॉमन यूज टूल्स ऑफ measurement commonly used tools for measurement of physical quantities like length, mass, time, area and volume। साथ में हम जान पाएंगे कि ज़्यादा करके कौन से मापने की चीज़ों का उपयोग करते हैं, लंबाई के लिए, ठीक है, द्रव्यमान के लिए, भार के लिए, समय के लिए और क्षेत्रफल के लिए। ठीक है, तो अभी इसमें हम लोग जब लेसन कंप्लीट होगा तो हमको मालूम पड़ जाएगा, क्या क्या पता चलेगा हमें। डिफाइन मेजरमेंट एंड एक्सप्लेन द नीड ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, मापन की परिभाषा और हमें उसके बारे में एक्सप्लेन कर पाएंगे। गिव एग्जांपल्स ऑफ पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी,
that may be used to measure length of an object and state the limitations of such measurement। साथ में हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें हम ह्यूमन बॉडी से मेजरमेंट करेंगे और साथ में जानेंगे कि उसकी क्या कमियां हैं। ठीक है, डिस्क्राइब द इंडियन एंड वेरियस अदर मेजरमेंट सिस्टम्स यूज्ड इन एंशिएंट टाइम। साथ में हम बताएंगे कि पहले की भारतीय मापन से पद्धति क्या थी पुराने ज़माने की। एक्सप्लेन द नीड ऑफ कॉमन सिस्टम ऑफ यूनिट। साथ में हम जानेंगे कि हमारे जो है सामान्य इकाई प्रणाली क्या है। और डिफाइन एंड डिफ्रेंशिएट बेस एंड डिराइव्ड एसआई यूनिट्स। साथ में हम जो है दो बेस और डिराइव्ड यूनिट्स को अलग कर पाएंगे। ठीक है, तो साथ में हम जो है परिभाषित और अंतर करना जान जाएंगे। अब इसके बाद हम लोग जो है डिराइव द एसआई यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। साथ में जानेंगे कि मतलब कैसे हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिराइव कर सकते हैं। और एक्सप्लेन द नीड ऑफ एसआई प्रीफिक्सेस। एसआई प्रीफिक्सेस की ज़रूरत क्यों है, उपसर्ग की जो आवश्यकता क्या है, उसकी व्याख्या कर पाएंगे। प्रीफिक्सेस मतलब उपसर्ग आप लोग पता होगा कि हमेशा जो है कभी भी पीछे लगता है। यूज एसआई प्रीफिक्सेस फॉर यूनिट्स, इकाई के साथ कैसे उसका उपयोग करना है। करेक्टली राइट द एसआई यूनिट्स यूजिंग द रूल्स फॉर द राइटिंग द सेम। साथ में हम जानेंगे कि कैसे सही तरीके से हम एसआई यूनिट्स के साथ में लिख सकते हैं, एसआई यूनिट्स को लिख सकते हैं। व्हाट इज अ मेजरमेंट, मापन क्या है। मान लीजिए सपोज यू आर आस्क्ड टू मेजर द लेंथ ऑफ प्ले ग्राउंड, व्हाट वुड यू डू। अगर आपको बोला गया कि आप जो है एक खेल का मैदान है उसे मापो, तो आप क्या करोगे। मे बी यू वुड वॉक फ्रॉम वन एंड टू फील्ड टू द अदर एंड एंड काउंट द नंबर ऑफ स्टेप्स। हो सकता है कि आप मैदान के एक छोर से दूसरे छोर तक चल के जाओ और आपके कदम गिनो। द अदर पॉसिबिलिटी इज दैट यू मे अरेंज फॉर मेजरिंग टेप और सम स्केल से अ मीटर स्केल। ये दूसरी संभावना ये है कि आप जाके मापन टेप, मापने वाले टेप की व्यवस्था करोगे और उससे आप नापोगे। ठीक है, और या फिर कोई दूसरा मीटर स्केल यूज़ करोगे। द अगेन गो फ्रॉम वन एंड एंड काउंट हाउ मेनी टाइम्स द मीटर स्केल वॉज यूज टू रीच द अदर एंड। या फिर आप वापस से एंड में जाकर मीटर स्केल लेकर जो है उसका यूज़ करोगे काउंट करने के लिए। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। सपोज यू नीड टू वेट अ कर्टन फुल ऑफ बुक्स। मान लो कि एक कर्टन है और पूरा बुक से भरा हुआ है, बॉक्स है, तो आप उसको कैसे वेट करोगे। यू वुड यूज़ द वेगिंग स्केल। आप जो वजन करने की मशीन होती है उसका उपयोग करोगे। एंड सी हाउ मेनी किलोग्राम्स वेट यू नीड टू करेक्टली वेट द कर्टन, अगेन अ काइंड ऑफ काउंटिंग। ठीक है, साथ में आप जो है उसको मापन करने के लिए जो है कर्टन को तोलने की आवश्यकता है। एक प्रकार की गिनती है, भी एक प्रकार की गिनती है। जब आप कितनी बार तोलोगे उसको देखोगे तो गिनती है। बस वी मे डिफाइन मेजरमेंट टू बी काउंटिंग ऑफ द नंबर ऑफ टाइम्स अ चोसन स्केल इज यूज। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब आप माप सकते हैं कि आप क्या है कि बारे में बात करना है, जब भी गिनती एक प्रकार की गिनती है। ठीक है, तो एक चुने हुए पैमाने का उपयोग कई बार कर सकते हो आप उसके लिए। वेन यू कैन मेजर दैट वॉट यू आर टॉकिंग अबाउट। जब आप माप सकते हो कि आप किसके बारे में बात करते हो। एंड एक्सप्रेस इन अ नंबर, और उसको नंबर में बता सकते हो। यू नो वॉट यू आर टॉकिंग अबाउट, तुम जानते हो कि किसके बारे में बात कर रहे हो। बट वेन यू कैन नॉट मेजर इट, और जब तुम उसके बाद उसको माप नहीं सकते। वेन यू कैन नॉट एक्सप्रेस इन नंबर, जब उसको नंबर में नहीं दिखा सकते। योर नॉलेज इज ऑफ मिगर एंड अनसेटिस्फैक्टरी काइंड। तो आपका जानकारी अधूरा है। तो इसके लिए आपको जो है क्या करना है। बट यू हैव सेक्रेटली इन योर नॉलेज थॉट्स एडवांस टू द स्टेज ऑफ साइंस। तो आप जो है इसको जो है समझ सकते हो कि ये बहुत ही असंतोषजनक है। यह हो सकता है कि ज्ञान की शुरुआत हो, लेकिन आपको जानने के लिए जो है साइंस को जानना होगा। 1.1.1 वाई डू वी नीड टू मेक अ मेजरमेंट। हमें माप करने की आवश्यकता क्यों है। सपोज यू गो टू द मार्केट टू बाय अ मैंगोज एंड दे आर प्राइस्ड एट सेज ₹50 पर किलोग्राम। वॉट यू डू एक्सेप्ट शॉपकीपर टू डू, वॉट यू बी हैप्पी। ठीक है, आप एक दुकान पे जाते हो, आपको वहाँ पे मैंगो ख़रीदना है, आम ख़रीदना है, और वो बोलता है 50 रुपये पर किलोग्राम है। तो वॉट वुड यू एक्सेप्ट, क्या आप सोचते हो कि शॉपकीपर क्या करेगा। क्या वो खुश होगा आपको जो है क्या आप खुश होगे अगर आपको 4-5 सपोज ही इज़ गिविंग यू 4 and 5 स्मॉल मैंगोज, तो आप खुश होगे क्या।
विच आर श्योरली लेस देन किलोग्राम, जो कि पक्का किलोग्राम से कम होगा। तो आस्क फॉर द प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम, तो आप 1 किलोग्राम का प्राइस पूछो, ठीक है। सिमिलरली द शॉपकीपर विल बी ऑल्सो नॉट लाइक टू गिव यू मोर देन किलोग्राम मैंगोज फ्रॉम द प्राइस ऑफ किलोग्राम। साथ में दुकानदार भी कभी भी आपको ये सोचेगा कि मैं 1 किलो से ज़्यादा नहीं दूँ। तो एन एक्यूरेट मेजरमेंट इज डिजायरेबल फॉर बोथ बायर्स एंड सेलर्स। द एब्सेंस ऑफ सुटेबल मेजरमेंट में लीड टू बी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम, ठीक है। तो इसके लिए एक सटीक मापन की जरूरत होती है, और नहीं तो उसमें दोनों में प्रॉब्लम हो सकता है, दोनों में झगड़ा हो सकता है। मेजरमेंट इज एसेंशियल एक्टिविटी इन आवर डे टू डे लाइफ। मापन बहुत जरूरी चीज़ है हमारे डेली के जीवन में। यू मे आस्क वाई इट इज एसेंशियल, हो सकता है कि आप पूछो क्यों ज़रूरत है। कांट यू डू वी डू विदाउट इट, क्या हम रह नहीं सकते। हाउ यू एवर वंडर्ड हाउ स्पेस साइंटिस्ट मेक श्योर दैट द स्पेस शटल्स reaches the desired destinations, or when the shuttle comes back it comes at a predefined time and place, ठीक है। कैसे आप सोच सकते हो कि मतलब कि सोचो कि मतलब जो है कोई साइंटिस्ट जब वो कोई स्पेस शटल बनाता है, अंतरिक्ष बनाता है, तो कैसे वो अपने डिजायर्ड डेस्टिनेशन पे पहुंचता है, और कैसे वो वापस होके वो उसी जगह पे उसी स्थान पे पहुंचता है। तो कितना एक्यूरेट मेजरमेंट होगा उनका। तो उसके लिए बहुत सारे पैरामीटर्स, मेनी पैरामीटर्स एंड एक्सटेंसिव कैलकुलेशंस फॉर द मेजरमेंट्स वी रिक्वायर्ड स्पेसिफाई स्केल ऑफ विच इज कॉल्ड यूनिट। उसके लिए हम लोग बहुत सारे पैरामीटर्स का यूज़ करते हैं, स्केल का यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग जो है जिसको हम लोग यूनिट कहते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद 1.1.2 व्हाट इज अ यूनिट। यूनिट क्या है। इमेजिन द सिचुएशन, सपोज यू आर अ ब्लाइंड फोल्डेड एंड हैंडेड अ बंच ऑफ करेंसी नोट्स। ऑन काउंटिंग देम यू फाइंड दैट दे आर 46 इन नंबर्स। मान लो कि आपको जो है आपके हाथ में एक बंडल दे दिया गया नोट का, ठीक है, और आपकी आंखें बंद कर दी गई, तो आप उसको, और आपको पता है कि 46 है नंबर में, लेकिन आप बता पाओगे कि कितना पैसा है आपके हाथ में। कैन यू टेल हाउ मच मनी इज इन योर हैंड। फॉर नोइंग द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ मनी यू नीड टू नो द डिनोमिनेशंस वेदर द नोट्स आर 10 रुपीज़, 50 रुपीज़, 100 रुपीज़ ऑफ सम अदर डिनोमिनेशंस। तो आपको सही मात्रा बताने के लिए, सही पैसा कितना एग्जैक्ट अमाउंट बताने के लिए आपको पता होना चाहिए कि वो आपके पास में जो नोट है वो 10 की है, 50 की है कि कौन सी है। सिमिलरली इफ़ यू आर टोल्ड दैट 2 trees आर 100 अवे फ्रॉम ईच अदर, हाउ वुड यू इंटरप्रेट इट। अगर कोई बोलता है कि आप 2 पेड़ हैं जो एक दूसरे से 100 की दूरी पे है, तो आप बता सकते हो कि क्या है। नहीं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वो 100 सेंटीमीटर है, 100 फीट है या 100 मीटर है। दिस एग्जाम्पल सजेस्ट दैट द रिजल्ट ऑफ एवरी मेजरमेंट मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन सच अ वे दैट इट मेक्स सेंस। तो ये एग्जाम्पल बताता है कि कोई भी चीज़ को हमको जो है एक सेंस में बताना चाहिए। फॉर दिस वी नीड टू नो 2 थिंग्स। इसके लिए हमको 2 चीज़ जानना है। फर्स्ट, व्हाट इज़ द मेजरिंग स्टैंडर्ड यूज। पहला तो हम लोग कौन सा मेजरिंग स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। से सेंटीमीटर, मीटर, फुट, एग्जाम्पल्स एंड नंबर्स ऑफ टाइम्स इज यूज, कि हमने क्या यूज़ किया, सेंटीमीटर यूज़ किया, मीटर यूज़ किया कि फीट यूज़ किया। द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ वैल्यू। द वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स। द स्टैंडर्ड इज यूज टू द मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटीज डिफाइंड फॉर मेकिंग द मेजरमेंट। दिस डिफाइंड और स्टैंडर्ड क्वांटिटी द स्केल यूज मीटर और फुट इज एबो केस इज कॉल्ड यूनिट, ठीक है। इसको हम लोग एक्सप्रेस करने के लिए, उसके मूल्य को जानने के लिए, तो हम लोग जो यूज़ करते हैं, तो वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू जो मानक होता है भौतिक क्वांटिटी का, तो उसके लिए हमें जो है भौतिक मात्रा का मान बराबर, भौतिक मात्रा का मान बराबर होता है संख्यात्मक मात्रा के गुणे इकाई के, ठीक है। तो वैल्यू फॉर फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू द न्यूमेरिकल क्वांटिटी इनटू यूनिट। भौतिक मात्रा का मान बराबर है संख्यात्मक मात्रा गुणे इकाई के। अ यूनिट इज मेजर डिवाइस और स्केल इन टर्म्स ऑफ विच वी मेक फिजिकल मेजरमेंट, ठीक है। भौतिक मात्रा के मूल्य को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। जो ऊपर ये दिया हुआ है वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी बराबर न्यूमेरिकल क्वांटिटी मल्टीप्लाई यूनिट, इसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया कि फिजिकल क्वांटिटी के 2 पार्ट्स हैं। एक तो जो है न्यूमेरिकल क्वांटिटी है संख्यात्मक मात्रा और गुणे इकाई, ठीक है। दिस इज नेसेसरी टू स्टेट द न्यूमेरिकल क्वांटिटी एज वेल एज द यूनिट विच वाइल एक्सप्रेसिंग द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट। ये बहुत ज़रूरी है इसको बताना समझना,
जब भी हम लोग जो है रिजल्ट निकाल रहे हैं मेजरमेंट का। सो बाय नाउ वी नो दैट मेजरमेंट आर एसेंशियल इन एवरी स्पेयर्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। अब हमें पता है कि हमारे हर जीवन में हर जगह पे मेजरमेंट जरूरी है। ऑल्सो दैट वी नीड यूनिट स्टैंडर्ड इन टर्म्स ऑफ विच वी मेक मेजरमेंट एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट ऑफ सच अ मेजरमेंट। साथ में हमें यूनिट, हमारे पास एक स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए, ठीक है, एक माप का परिणाम है तो होना चाहिए, जिससे कि हम जो है सही मानक निकाल सकें। तो लेट अस लर्न अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सच यूनिट्स, व्हाट क्वालिटी शुड यूनिट हैव। अब इसके बाद हम लोग जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे और उसकी क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए उसके बारे में पढ़ेंगे, मतलब उसके लक्षणों के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।